क्यूरियोसिटी वर्क्स लाइक अ संजीवनी एट द डोर ऑफ सक्सेस। हमारी सोच ही हमारी भाषा है। माय डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स, अभी तक मार्केट में ऐसी कोई किताब नहीं छपी है जो आपको अंग्रेजी बोलना सिखा सके। हमारी सोच ही हमारी भाषा होती है। कहते हैं कि अंग्रेजी बोलने से आती है। आज हम सीखने जा रहे हैं अपनी सोच को कैसे हम इंग्लिश में डिस्क्राइब कर सकते हैं और बोल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में जो हमारे पास बुक्स अवेलेबल हैं उन्हीं के हम छापे हुए सेंटेंसेस को पढ़ें और अंग्रेजी सीखें, ऐसा कभी नहीं होगा। आप जो सोचते हैं उसको अंग्रेजी भाषा में आप वैसे ही बोलें तो बेहतर होगा। आइए सीखते हैं। ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ये एक सोच पर आधारित हैं। मान लीजिए एक छोटे बच्चे की सोच पर आधारित हैं और हम छोटे बच्चे अपने आप को समझ लेते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलने से आती है। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। इन द क्लासरूम, कक्षा में। बेसिकली देखा जाए तो कक्षा में कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जो भी आपके मन में विचार आते हैं उनको हमें क्या करना है, इंग्लिश में बोलना है। तो यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेस हमने लिख रखे हैं, उसको आपको बोलना है, समझना है। ब्लैक बोर्ड। क्लास में क्या होता है, एक ब्लैक बोर्ड होता है और ब्लैक बोर्ड को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, श्याम पट्ट या सूचना पट्ट बोल सकते हैं। द कलर ऑफ द ब्लैक बोर्ड इज ब्लैक। द कलर ऑफ द ब्लैक बोर्ड, यानी ब्लैक बोर्ड का जो कलर होता है, रंग होता है, इज ब्लैक, काला होता है। द कलर ऑफ द ब्लैक बोर्ड इज ब्लैक। ब्लैक बोर्ड का रंग जो होता है वो काला होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, टीचर। आवर टीचर्स टीचर्स। आवर टीचर्स, हमारे अध्यापक गण, टीचर्स, हमारे अध्यापक गण हमें पढ़ाते हैं। नेक्स्ट, चेयर। द टीचर्स आर सिटिंग ऑन देयर चेयर्स। अध्यापक गण अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। द टीचर्स आर सिटिंग, अध्यापक गण बैठे हुए हैं, ऑन देयर चेयर्स, अपनी कुर्सियों पर। नेक्स्ट वर्ड है चाक। सर, अ चाइल्ड इज स्टीलिंग चाक। श्रीमान जी, एक बच्चा चाक चुरा रहा है। सर में श्रीमान जी, अ चाइल्ड, एक बच्चा, इज स्टीलिंग, चुरा रहा है चाक। सर, एक बच्चा चाक चुरा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है पेन। दिस पेन इज ग्रेट। यह पेन बहुत बढ़िया है। यह पेन बहुत बढ़िया है। हाउ कैन वी स्पीक इन इंग्लिश? सो वी कैन से दिस पेन इज ग्रेट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बुक। द बुक रामायण इज रिटन बाय वाल्मीकि। द बुक रामायण, किताब रामायण, इज रिटन, लिखी गई है, बाय वाल्मीकि, वाल्मीकि के द्वारा। किताब रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, या किताब रामायण को वाल्मीकि ने लिखा है। इस तरीके से हम इंग्लिश में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। द बुक रामायण इज रिटन बाय वाल्मीकि। नेक्स्ट, डस्टर। दिस डस्टर हैज बिकम यूजलेस। यह डस्टर बेकार हो गया है। यूजलेस में से आपको पता होगा बेकार, जो चीज़ हमारे काम की नहीं होती है उसे हम यूजलेस कहते हैं, और जो चीज़ हमारे काम की होती है उसे हम यूजफुल कहते हैं। दिस मार्कर इज वेरी यूजफुल फॉर अ टीचर हु टीच स्टूडेंट्स ऑन व्हाइट बोर्ड। नेक्स्ट वर्ड है टेबल। पुट द बुक्स ऑन द टेबल। पुट द बुक्स, किताबें रख दीजिए, ऑन द टेबल, मेज पर। किताबों को मेज पर रख दो, किताबें मेज पर रख दो। क्या बोलेंगे? पुट द बुक्स ऑन द टेबल। नोटबुक। इनकरेक्ट लैंग्वेज, कॉपी इज कॉल्ड नोटबुक। इनकरेक्ट लैंग्वेज, सही भाषा में कॉपी इज कॉल्ड, कॉपी को कहा जाता है नोटबुक। हमारा व्यवहार हमारी आदतों से बनता है और हम लोग गलत तरीके से सीखते आ रहे हैं अभी तक, इसलिए हमारा प्रयास रहेगा कि कोई भी हम शब्द गलत यूज ना करें। कॉपी को कॉपी नहीं कहते हैं, क्योंकि कॉपी में होता है नकल करना। कॉपी को हमें नोटबुक बोलना चाहिए और हमेशा छोटी छोटी बातों से ही हमें सीखना चाहिए।
तो सब लोग प्रॉमिस कीजिएगा, सभी स्टूडेंट्स, कि आज से हम कॉपी को कॉपी नहीं बोलेंगे, नोटबुक बोलेंगे, क्योंकि कॉपी मीन्स होता है चीटिंग, नकल करना। ओके, वेल डन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेस्क। अ डेस्क इज यूज्ड फॉर राइटिंग। डेस्क का प्रयोग लिखने के लिए किया जाता है। स्कूल बैग, योर स्कूल बैग इज डर्टी। योर स्कूल बैग इज डर्टी। आपका स्कूल बैग जो है वो गंदा है, जिसमें आप पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट है वाटर बोतल। ब्रिंग द वाटर बोतल हेयर। ब्रिंग मीन्स ले आओ, द वाटर बोतल पानी की बोतल, हेयर पानी की बोतल यहाँ ले आओ। ब्रिंग द वाटर बोतल हेयर। नेक्स्ट है बेंच। सम स्टूडेंट्स कैन सिट। कुछ विद्यार्थी बैठ सकते हैं ऑन दिस टेबल, सॉरी ऑन दिस बेंच। सम स्टूडेंट्स कैन सिट ऑन दिस बेंच। कुछ विद्यार्थी इस बेंच पर बैठ सकते हैं। और लास्ट हमारा जो वर्ड है स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी। टुडेज स्टूडेंट विल बिकम टुमारोज सिटीजन। टुडेज स्टूडेंट, आज का विद्यार्थी, विल बिकम हो जाएगा, आज का विद्यार्थी हो जाएगा, बनेगा टुमारोज सिटीजन, कल का नागरिक। आज का विद्यार्थी कल का नागरिक बनेगा। इसलिए जनाब इमरान प्रतापगढ़ी के शब्दों में आप समझ सकते हैं, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दुनिया में हर चीज़ पराई है, कोई अपना है तो वह सिर्फ पढ़ाई है, क्योंकि पढ़ाई, शिक्षा, विद्या, इसी को कोई चुरा नहीं सकता। ये एक ऐसा धन है जिसका बंटवारा नहीं होता है, बाकी हर चीज़ का इस दुनिया में बंटवारा हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि हमारी जो शिक्षा है इस पर ही हमें काम करना है। और आजकल के युग में सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो पेन की लड़ाई है। इसीलिए कहा गया है पेन इज़ द माइटियर देन दिस स्वॉर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। कहने का मतलब है जो भी आप सोचते हैं वही आप अंग्रेजी में बोलो। कोई ज़रूरी नहीं है कि किताब में जो सेंटेंस छपे हुए हैं, महंगी महंगी किताबें लाएं हम और उन्हीं को पढ़ें। हमारी सोच ही हमारी भाषा है। तो स्पीकिंग के लिए कोई ग्रामर का हमें विशेषकर यूज नहीं करना है। अगर आपको थोड़ी भी ग्रामर आती है तब भी आप बोल सकते हैं। बस आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसका गूगल ट्रांसलेट भी कर सकते हैं और इसकी हिंदी भी सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।